हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बेस्ड होंगे मेथड एंड अप्रोचेज इन इंग्लिश पेडागोजी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो रीट की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी, बिकॉज रीट का एग्जाम आपका आने वाला है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इस तरीके की वीडियो को देखना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच टेक्निक इज यूज्ड इन डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो किस टेक्निक का यूज सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शंस देखें। टेक्निक ऑफ कांस्टेंट कन्वर्जेशन, टेक्निक ऑफ असिस्टेंट लुक, टेक्निक ऑफ लुक एंड से, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जब डायरेक्ट मेथड से टीचिंग होती है इंग्लिश की, तो इन तीनों ही टेक्निक्स को यूज करा जाता है इंग्लिश पढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इन विच मेथड ऑडियो विजुअल एड्स एंड जेस्चर्स आर यूज एक्सटेंसिवली। किस मेथड में ऑडियो विजुअल एड्स एंड जेस्चर का बहुत ज्यादा यूज होता है? ये क्वेश्चन कई बार टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जब मैंने आपको मेथड्स पढ़ाए थे उस वक्त भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको कि क्यों और कहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स का यूज होता है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सबसे ज्यादा यूज होता है ऑडियो विजुअल एड्स। उसका रीजन ये है कि डायरेक्ट मेथड में जब आप इंग्लिश पढ़ाते हैं बच्चों को डायरेक्ट मेथड से, तो उसमें क्या होता है कि टीचर इंग्लिश में बोलता है, बच्चों को इंग्लिश में ही सुनना पड़ता है या बोलना पड़ता है। उसमें हिंदी भाषा का आप यूज नहीं करते, मतलब टीचर इंग्लिश में बोलेगा उसको आप समझेंगे। तो कुछ चीजें बच्चों को समझ नहीं आती है इंग्लिश टू इंग्लिश, तो उनको समझाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच मेथड वाज डेवलप्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मेथड बनाया गया था ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अपोजिशन में एक तरीके से। ठीक है, तो उसके आपके ऑप्शंस हैं बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट मेथड। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को से बच्चों को पढ़ाना शुरू हुआ, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का इसने अपोज किया था। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चे को इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है। तो ये चीज अच्छी नहीं मानी गई कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो मातृभाषा का इतना यूज क्यों कर रहे हैं। इसके विरोध में डायरेक्ट मेथड को लाया गया था कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि नहीं, बच्चे को अगर आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो डायरेक्ट पढ़ाओ, इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ानी है। ठीक। Question number 4 is, on which theory is translation cum grammar method based upon? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड किस थ्योरी पे बेस्ड है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, ये बिल्कुल नहीं होगा। कॉग्निटिव थ्योरी भी नहीं होगी। एपरसेप्टिव थ्योरी एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आप थोड़ा सा ध्यान दें, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एपरसेप्टिव थ्योरी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में यूज होती है। अब बेसिकली ये थ्योरी होती क्या है, देखो इस थ्योरी का मतलब है बेसिकली लर्निंग इज टू कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कनेक्ट करती है ओल्ड एंड न्यू आइडियाज के बीच में। जब आप ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से बच्चों को पढ़ाते हैं, मैंने आपको बताया कि वर्ड टू वर्ड इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है हिंदी में, तो बेसिकली पुराने ज्ञान से नवीन ज्ञान को अर्जन करना, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो हमारे पास हमारी मातृभाषा है, वो हमारा पुराना ज्ञान है, और मातृभाषा से हम क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक, वो हमारा नया ज्ञान है। तो यही होती है एपरसेप्टिव थ्योरी। अगर आपके वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें ना देना भूले, बिकॉज आपका फीडबैक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। ठीक है, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी चीज आपको पूछनी है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें प्लीज बताएं। Question number 5 is, a skill or strategy to achieve a goal is called. स्किल और स्ट्रेटजी टू अचीव अ गोल, मतलब एक गोल आपको अचीव करना है, उसके जो भी आप स्किल या स्ट्रेटजी सेट करोगे उसको क्या कहा जाता है? ये है आपका क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है मेथड, अप्रोच, टेक्निक या ऑल ऑफ दीज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, टेक्निक। स्किल और स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं टेक्निक, जो कि गोल को अचीव करने के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार कि सबसे पुराना मेथड क्या है इंग्लिश पढ़ाने का। आपके ऑप्शन है डॉक्टर वेस्ट मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। डॉक्टर वेस्ट मेथड होगा नहीं, बाइलिंगुअल में दो मातृभाषाओं का यूज होता है, दो भाषाओं का यूज होता है, एक मातृभाषा एक इंग्लिश, ये भी नहीं होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं होगा। तो उसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को सबसे पुराना मेथड माना जाता है, बिकॉज इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट होता है इंग्लिश का मदर टंग में, और इसी के माध्यम से बच्चे जो है इंग्लिश सीख पाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा जो आपके ऑल्टरनेटिव नेम है वो आप हमेशा याद रखें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इज सिंपल क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड डायरेक्ट मेथड ओरिजिनेट इन फ्रांस। डायरेक्ट मेथड जो है फ्रांस में कौन से ईयर में ओरिजिनेट हुआ था। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1901। ये आपको ध्यान रखना है। जनरली क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन उतना आपको देखने में नहीं मिलेंगे जो सन से रिलेटेड होते हैं कि किस तरफ इजाद हुआ था, लेकिन क्वेश्चन कभी भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1901। डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट मेथड को और किन नामों से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। आपके ऑप्शन है नेचुरल मेथड, रिफॉर्म्ड मेथड, मदर्स मेथड, ऑल ऑफ दीज। तो जब मैंने आपको डायरेक्ट मेथड पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि नेचुरल मेथड भी डायरेक्ट मेथड को कहते हैं, बिकॉज में बच्चा नेचुरली इंग्लिश सीखता है जैसे बच्चे अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। रिफॉर्म्ड मेथड भी डायरेक्ट मेथड को कहा जाता है और मदर्स मेथड भी कहा जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, हमेशा याद रखना ऑल्टरनेटिव नेम मेथड्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको मिस नहीं कर सकते आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच मेथड प्रोहिबिट द यूज ऑफ मदर टंग इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। बहुत बढ़िया मेथड क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। किस मेथड में मदर टंग का यूज नहीं होता, या फिर कौन सा मेथड मदर टंग के इस्तेमाल को प्रोहिबिट करता है या फिर रोकता है। ऑप्शन है बाइलिंगुअल मेथड, बिल्कुल नहीं होगा। बाइलिंगुअल मेथड में मदर टंग यूज होती है, इसमें सेंटेंसेस और वाक्यों को हिंदी में करके बताया जाता है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भी मदर टंग इसमें बहुत ज्यादा यूज होती है, इसमें क्या होता है कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेट करते हो मातृभाषा में, तो ये भी नहीं होगा। डॉक्टर वैस मेथड का इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश पढ़ाई जाती है डायरेक्टली, इंग्लिश टू इंग्लिश, और मदर टंग का इसमें बिल्कुल यूज नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ इज ग्रामर टॉट इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि क्या अप्रोच है जो कि टीचर यूज करेगा ग्रामर पढ़ाने के लिए ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। तो आपके ऑप्शन है इंडक्टिव मेथड से पढ़ाते हैं, डिडक्टिव मेथड से पढ़ाते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन से, या फिर नेचुरल मेथड से। तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड से आप ग्रामर पढ़ाते हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में, मतलब पहले बच्चे को रूल्स पढ़ा दिए जाएंगे और उसके बाद बच्चे जो है एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। ये होता है बेसिकली डिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड में, डिडक्टिव मेथड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जो कि मेथड एंड अप्रोचेस से रिलेटेड थे। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, रीड प्रिपरेशन के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश, उसमें सारे मेथड्स एंड अप्रोचेस मैंने दिए हुए हैं, उनकी आपको डीप स्टडी करनी है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट होता है कि पहले आप थोरोली स्टडी करें, उसके बाद जो है 1 बाय 1 एमसीक्यूज करें। इसके बाद आप कौन सी और किस तरह के एमसीक्यूज की सीरीज चाहते हैं वो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।